अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी खुशखबरी को जिसके बाद पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनके अंदर 5 गुना इजाफा होने जा रहा है। वो किस तरह? वो इस तरह कि पाकिस्तान की जो फिशरीज और सी फूड के एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $450 मिलियन सालाना है, जो कि हमारी हैसियत के मुताबिक बहुत कम है। अब इस पूरे सेक्टर को वफाकी हुकूमत रिवैम्प कर रही है, उसके लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट लेकर आई है, जिसके बाद उम्मीद है इंशाल्लाह अगले 2 से 3 साल में ये $450 मिलियन के एक्सपोर्ट्स 5 गुना बढ़कर $2.5 अरब होने जा रहे हैं। उसके लिए चंद जो इक़दाम किए गए हैं वो आपसे शेयर कर लें। पहला तो ये कि हुकूमत ने जो मुल्क भर में 29,000 मछली पकड़ने वाली कश्तियाँ हैं उसके ऊपर जो लोग मछेरे काम करते हैं उनके लिए एक अच्छी स्कीम लेकर आई है। अब आप पूछेंगे कि कितने लोग होंगे, तो जनाब पाकिस्तान में 18 लाख ख़ानदानों का रोज़गार मछली पकड़ने से, झींगे पकड़ने से है। और अगर हर ख़ानदान में 6 अफराद शुमार किए जाएं तो 1 करोड़ अफराद का रोज़गार डायरेक्टली जो है वो मछली से, आबी हयात के पकड़ने से और उसकी फ़रोख्त से है। और दुनिया में ये इंडस्ट्री जो है सालाना तकरीबन $150 अरब एक्सपोर्ट करती है। उसमें पाकिस्तान का हिस्सा कितना है? सिर्फ $450 मिलियन। जबकि हमारे जितना, बल्कि हमसे आधा मुल्क जो है वियतनाम, जो हमारे बहुत बाद आज़ाद हुआ, एक हिसाब से तरक्की इसने करना शुरू की अमेरिकन वॉर के बाद, उसकी मछली की एक्सपोर्ट कितनी है सी फूड की? $8.5 अरब गुज़िश्ता साल की है। इस साल वो $9.5 अरब पे नज़र जमाए बैठा है और उसका प्लान ये है कि सन 2025 तक $12 अरब सिर्फ सी फूड की एक्सपोर्ट से कमा सकें। और हम क्या है, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे गुज़िश्ता 73 साल। पहली जो स्कीम लाई गई है वो है कि इन तमाम जो मछेरे ख़ानदान हैं जो काम करते हैं इनके लिए हुकूमत पैकेज लेकर आई है। सस्ते कर्ज़े कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत इनको अलाउ किया गया है कि ये 1 लाख रुपए से लेकर $2.5 करोड़ तक जितना कर्ज़ चाहें अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो कर्ज़ ले सकते हैं 50% कम रेट्स के ऊपर। इसके अंदर वो अपनी नई कश्ती ख़रीदने के लिए ले सकते हैं लोन, पुरानी कश्ती को रीवैम्प करने के लिए ले सकते हैं, नेट्स जो जदीद नेट्स आए हैं उनको लेने के लिए लोन ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो फ्रीज़र्स की पाकिस्तान में बहुत कमी थी, मछली पकड़ तो लेते थे, उनके पास फ्रीज़र्स नहीं थे अपनी कश्तियों में रखने के लिए, वो मछली साहिल तक आते ख़राब हो जाती, तो उन फ्रीज़र्स के लिए और तमाम चीज़ों के लिए ये लोन्स आप ले सकते हैं। ये कामयाब जो आप प्रोग्राम जो है प्राइम मिनिस्टर का, उसके तहत उनकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई किया जा सकता है। और गुज़िश्ता साल अक्टूबर तक 8,800 मछेरों ने इस स्कीम के तहत अप्लाई कर दिया था पिछले साल तक। अब तक न जाने मज़ीद कितने लोगों ने अप्लाई किया। जिन लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन पूरी की है उनको लोन मिल भी रहे हैं। तो जो इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं उस्मान डार, उन्होंने ऐलान किया है कि अब तक 10,000 नौजवानों में ये लोन्स डिस्पर्स कर दिए गए हैं, यानी कि 10,000 छोटे कारोबार इस्टेब्लिश हो चुके हैं। उनसे 70,000 नौकरियाँ पैदा हुई हैं। और अगर इनडायरेक्ट नौकरियों की बात करें, मुलाजमतों की, तो 2.5 लाख लोग उनके साथ जुड़े हैं। SME जिसको हम कहते हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस। और हमने 1 महीने पहले तक के फिगर्स चेक किए थे, उस वक्त इन्होंने 7 अरब जो लोन्स थे तकरीबन 5,500 अफराद में डिस्पर्स किए थे और 12 लाख रुपए का औसत फिगर निकल रहा था। तो हमने 10,000 को मल्टीप्लाई जब किया 12 लाख से, तो मैं समझता हूँ अब तक 12 अरब रुपए के लोन्स डिस्पर्स किए जा चुके हैं, लोगों को दिए जा चुके हैं। तो उसके अलावा मज़ीद लोन्स आ रहे हैं। प्रॉब्लम यह है इस स्कीम के अंदर वो फिजिबिलिटी मांगते हैं। हमारे नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो फिजिबिलिटी को समझती नहीं है, वो बना नहीं पाती और वो लोन अवेल नहीं कर सकते। इसके लिए हुकूमत को ज़रूर कुछ काम करना चाहिए। वापस चलते हैं फिशरीज़ डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पर एक और अहम काम पहले ये होता था कि आपने अपने ताल्लुक़ की वजह से डीप सी जो है उसमें फ़िशिंग का लाइसेंस जो था वो 1 लाख रुपये में सिर्फ मिला करता था। और वो आप वहाँ से लेकर निकले तो उस दफ्तर के गेट के बाहर आपका वही लाइसेंस 1 करोड़ रुपए में फ़रोख्त हो जाता था। करप्शन का ये मेयार था। 1 लाख वाली चीज़ 1 करोड़ में फ़ौरन फ़रोख्त होती थी। और वो ट्रॉलर्स क्या करते थे, बड़े बड़े ट्रॉलर्स थे, वो दुनिया भर से आते थे। इस लाइसेंस की बेस पे तमाम ज़मीन तक छोटी छोटी मछलियाँ भी फ़िश करके उनको ले जाते थे। फिर न जाने किस मुल्क में जाके वो प्रोसेस करते थे। और ना तो वो मछलियों की एक्सपोर्ट पाकिस्तान के खाते में शुमार होती थी और ना ही मछलियों की तादाद। अब हुकूमत जब आई 2018 में, 2018 से वो तमाम डीप सी के जो लाइसेंस इशू किए थे उन पर बैन लगा हुआ है।
क्योंकि इसकी पॉलिसी कोई नहीं थी। हुकूमत पॉलिसी बना रही है, हुकूमत ने ऐलान ये किया है कि जून सन 2021 से पहले उस पॉलिसी को मंजूर करवा लिया जाएगा। तो उसका फ़ायदा ये हो रहा है गुज़िश्ता 2.5 साल में लाइसेंस बंद करने का, जो पाकिस्तान के अंदर डीप सी ट्रॉलिंग की वजह से जो मछली कम हो रही थी, उस मछली को पिछले गुज़िश्ता 2.5 साल में फलने फूलने का मौका मिल गया है। अब जब हुकूमत उसका अच्छा रेट निकालेगी, उसके लॉस बनाएगी कि आपने जो करोड़ रुपए रिश्वत देनी थी, आप करोड़ रुपए देकर लाइसेंस ले, फिर आप मोटा नेट इस्तेमाल करेंगे ताकि छोटी मछली ज़ाया ना और बाकी मामला, तो पाकिस्तान को फ़ायदा हो। इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने एक और अच्छी अचीवमेंट की है। सन 2016-17 जो नून लीग का सेकंड लास्ट ईयर था, उस तक पाकिस्तान से जो मछली पकड़ी जाती थी, उसकी जो वेरिफिकेशन होती दुनिया भर में पकड़ी जाने वाली मछली की, वो सिर्फ 2% मछली वेरीफाई होती थी। 98% मछली का पता ही नहीं होता था कहाँ पकड़ी गई, कहाँ गई। तो अब ये हुआ है कि अब इस साल पाकिस्तान की ये जो 2% की जो वेरिफिकेशन थी, वो 29 गुना बढ़ी है। इसके अंदर एक और अच्छी एडिशन ये हुई है कि कोरंगी के अंदर एक फ़िश हार्बर पुराना बोसीदा था, कोरंगी फ़िश हार्बर, उसको हुकूमत पाकिस्तान जो है वो रिवैम्प कर रही है 1 अरब 10 करोड़ रुपये की लागत से। इसमें जापान ने ग्रांट दी पाकिस्तान को। उस सिलसिले में उसके अंदर तमाम ऑक्शन हॉल्स, फ्रीजर्स और तमाम चीज़ें नई बनाई जा रही हैं। वो भी इंशाल्लाह अगले 6 माह में मुकम्मल हो जाएगा। गुज़िश्ता दिनों जापान के सफ़ीर ने उसका विजिट किया, उन्होंने अपने इत्मीनान का इजहार किया था। तो ये पाकिस्तान का पोटेंशल है कि $2.5 अरब अगर हम सिर्फ फिशरीज से कमा लें, तो आप देखिए कि हमारे यहाँ कितनी बेहतर डॉलर मज़ीद कम हो जाएगा, उसकी लागत कम होगी, पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और वियतनाम हमसे आधा मुल्क जो है वो कर सकता है, तो हम उससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अब हम एक नज़र डालते हैं मुल्क के अंदर फिशरीज़ के ऊपर क्या मामला हो रहे हैं। तो हुकूमत जो है 2 किस्म की फिशरीज़ को मुल्क के अंदर प्रमोट कर रही है। एक तो ट्राउट फिश को प्रमोट कर रही है गिलगित में और खैबर पख्तूनख्वा में। उसमें अच्छी खबर यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में 180 ट्राउट फिश के फार्म्स बन चुके हैं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो अपने गुज़िश्ता 2.5-3 सालों के दौरान इसने 200 ट्राउट फिश के फार्म्स बना दिए हैं जो ऑपरेशनल हैं, जबकि हुकूमत चाहती है कि अगले 2.5 सालों के दौरान इनको बढ़ाकर 600 कर दिया जाए और जो प्रोडक्शन है उसको 2 से 3 गुना बढ़ा दिया जाए। ट्राउट फिश जो है उसकी डिमांड पाकिस्तान के अलावा गल्फ़ में बहुत ज़्यादा है। जो हमारे अरबी भाई हैं वो इसको बहुत पसंद करते हैं। इसकी लज्जत बहुत अच्छी, क्योंकि मीठे पानी की, ठंडे पानी की मछली है, इसकी तासीर डिफरेंट होती है, इसका फ्लेवर डिफरेंट होता है। तो उससे उस इलाके में बहुत अच्छी एक्टिविटी आ रही है। और फिर उसका डाउन द लेन, यानी उसके लिए जो खुराक बनेगी वो मिल्स लगाई जा रही हैं, जहाँ पर वो हैचरी बनेगी, उस हैचरी के अंदर मॉडर्न इक्विपमेंट दिया जा रहा है। बहुत लंबे एक्सटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं। उसका लिंक में जो है इस तमाम खबर को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। जो हजरात मज़ीद जानना चाहें कि ट्राउट फिश पर क्या काम हो रहा है, उसके अंदर कित कदर लोन मिल रहा है, सब्सिडाइज लोन मिल रहा है, वो तमाम आप वहाँ से ले सकते हैं। इसी के साथ एक और फिशरीज़ का कॉन्सेप्ट दुनिया में है कि आप एक बड़ा सारा जंगला बनाकर उसके अंदर छोटी फिशेस डालकर किसी समंदर में, किसी दरिया में, किसी नदी के किनारे पर उसको लटका देते हैं। वो मछलियों के अंदर आप थोड़ी सी खुराक डालते रहते हैं रोज़ाना के बिना पर, वो मछलियाँ उसी केज के अंदर बहते पानी में परवान चढ़ती हैं। और जब आपको लगता है कि अब ये मछली 4 महीने बाद, 6 महीने बाद मेरे मुताबिक आ गई है, तो आप उसको निकाल के उसको इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं केज फार्मिंग। तो अब पाकिस्तान की कई झीलों में केज फार्मिंग शुरू हो गई है, इसके लोन्स मिलना शुरू हो गए हैं। कई दरियाओं के किनारे आहिस्ता आहिस्ता ये काम शुरू हो रहा है। पंजाब के अंदर तकरीबन कुछ 60 के करीब केज फार्म्स बन चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि मज़ीद नौजवान इस तरह की इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें आगे आएंगे। बायोफ्लॉक है, बहुत सारे काम है, टैंक के अंदर लोग मछलियाँ पाल रहे हैं। तो हमें चाहिए, नौजवानों को चाहिए, वो इस तरह के लोन्स अप्लाई करें, वहाँ से लोन लेके अपने कारोबार शुरू करें। और मैं देख रहा था कि एक खातून है KP की, उन्होंने 2.5 लाख रुपए का लोन लिया और अपने छत के ऊपर जो है रूफ टॉप गार्डनिंग की, वहाँ पर वो सब्जियाँ उगा रही हैं और वो सब्जियाँ बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा रही हैं। तो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जो हमें मुस्तकबिल में मदद करेंगे। ये थी आज की खुशखबरियाँ। मेरी अल्लाह से दुआ है कि हुकूमत जो कामों का ऐलान कर रही है, जो प्रोसेस कर रही है, उस पर वाकई इसी रफ्तार से, बल्कि इससे डबल ट्रिपल रफ्तार से अमल दरामद करवाए, ताकि पाकिस्तान ने जो 73 साल का फासला और टाइम ज़ाया किया है उसको हम अगले 10 साल में कूप अप कर जाए। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।